नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी में जो पिछला टॉपिक है और राजस्थान की वन संपदा पढ़ी थी, और अब जो हमारा नया टॉपिक है वो राजस्थान के अभ्यारण्य। और राजस्थान के जो अभ्यारण्य है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं, उसके बाद जो बाकी भी है उनकी हम बात करेंगे। तो राजस्थान में जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हमको इनको लोकेशन जानने की है कहाँ। जितने भी हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे या फिर जितने अभ्यारण्य पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि वो लोकेटेड कहाँ पे है। तो ये जो है वो सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सवाई माधोपुर में स्थित है। दूसरा, ये अरावली और विंध्याचल के बीच में, अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है, जबकि इसका एक उपनाम है भारतीय बाघों का घर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का एक उपनाम भी है जिसको हम बोलते हैं भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर। और ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि सबसे पहले जो बनाया गया था रणथंभौर बनाया गया था। इसको 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। तो अभ्यारण्य का दर्जा तो उसको मिला था वो मिला 1955 में। 1955 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले तो अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1955 में, और 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दे दिया गया था। अब अगली जो चीज़ है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 392 वर्ग किलोमीटर, 392 वर्ग किलोमीटर में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है, अभ्यारण्य फैला हुआ है। जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ 167 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य तो 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 167 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। अब यहाँ पर एक बात किया था, टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 73-74 में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कब चलाया गया था राजस्थान में। सबसे पहले चलाया गया था 1973-74 में। 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और हाँ, दूसरी चीज़ और, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर नेशनल पार्क है। जबकि अगर भारत का देखें तो जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, और वो उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ पर वृक्ष कौन सी, यहाँ किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर स्थित हैं, कौन सा क्या और कौन सी पाई जाती है, उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सीताफल व धोकड़ा, सीताफल व धोकड़ा के जो वन है वो सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं। और धोकड़ा के लिए खास फेमस है, तो वन संपदा जब मैंने पढ़ी थी तो धोकड़ा के वन 2 ही जगह थे। एक तो कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, कैला देवी अभ्यारण्य जो है, और दूसरा जो है ये वहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। इसमें यहाँ पर लाल सिर के तोते पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लाल सिर के तोते कहाँ पाए जाते हैं। लाल सिर के तोते जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो कुछ ऐतिहासिक चीज़ें उनकी बात करते हैं। यहाँ पर एक पद्म तालाब, एक पद्म तालाब है, राजबाग झील है, मलिक तालाब है। तो ये 3 तालाब स्थित है, पद्म तालाब, राजबाग झील, मलिक तालाब स्थित है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जोगी महल स्थित है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है यहाँ पे, और कुत्ते की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। कई बार पूछा गया है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो लगभग सबको ध्यान रहता है, और जोगी महल यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कुत्ते की छतरी भी स्थित है। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अमीर, क्योंकि यहाँ पर चौहान वंश का शासन था, अमीर देव यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो उनके एक अमरेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, क्या इसको ऐसे लैंग्वेज में अमलेश्वर बोला जाता है, अमलेश्वर महादेव का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है, नहीं इसी आपके उद्यान में। और एक है रेड डाटा बुक में अंकित काला गरुड़, रेड डाटा यानी संकटग्रस्त प्रजाति है ये काला गरुड़, और ये भी यहाँ पर पाया जाता है। तो इसी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे की बात करेंगे, केवलादेव। अब इसमें अगर दोनों में सिमिलरिटी की बात किया तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि 55 में इसको अभ्यारण्य दर्जा दिया गया था, 56 में केवलादेव को, 80 में उसको
राष्ट्रीय उद्यान दर्ज किया था 81 में, इसको दिया नहीं। जस्ट अगले साल 55, 56, 1980, 81। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप कमेंट करके याद रखेंगे, थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। तो केवलादेव जो है इसको बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। केवलादेव जो है उसको पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइबेरिया से सारस नाम के पक्षी आते हैं। तो साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं। और एक पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली, उनकी क्या है, उनकी कर्मस्थली है कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा इसको ध्यान रखता है, जो कि सलीम अली जो पक्षी विहार है वो गोवा में, सलीम अली अभ्यारण्य एक बिहार में भी है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, ठीक, ऊपर उस उपनाम में ही लिखा गया है कि पक्षियों का स्वर्ग। तो पक्षियों की सबसे बड़ी अगर प्रजनन स्थली कोई है तो केवलादेव है। कुल मिला के अगर पक्षियों संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा आंसर होने के चांस होता है केवलादेव। हालांकि हमको ध्यान देके उसको करना है, लेकिन वो संबंधित इससे हो सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग इसको बोला जाता है, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली बोला जाता है। साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं, विदेशी पक्षी यहाँ पर प्रवास पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको अभ्यारण्य दर्जा 1956 में मिला, 1956 में अभ्यारण्य दर्जा मिला। जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो दर्जा है, राष्ट्रीय उद्यान जो दर्जा है वो 26 अगस्त 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दिया गया था। अब आगे 1985 में ये डेट और ध्यान रखनी है, इसमें 1956 की डेट ध्यान रखनी है, 1981 की, और इस साथ 1985 की डेट इसको ध्यान में रखनी है। 1985 में इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है, इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया। तो 1985 में इस अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया था। तो ये और थोड़ी सी डेट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सान है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और इस धरोहर प्राकृतिक धरोहर में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ी डेट ये ध्यान रखनी है आपको। और इसका क्षेत्रफल है अभ्यारण्य का वो है 59 वर्ग किलोमीटर। अभ्यारण्य क्षेत्रफल कितना है, 59 वर्ग किलोमीटर। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ 28 वर्ग किलोमीटर में। राष्ट्रीय उद्यान कितने में है, राष्ट्रीय उद्यान 28 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी खोली गई थी। ध्यान रखें थोड़ा सा, प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई थी, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में खोली गई थी। और अजान बांध का पानी आता है, ये जो अभ्यारण्य है उसमें अजान बांध से पानी की सप्लाई की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि केवलादेव को कौन से बांध से पानी की सप्लाई की जाती है, तो केवलादेव में अजान बांध से पानी की सप्लाई की जाती है। बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मेन यहाँ पर घासें पाई जाती है, मेंता एंचा कुट्टू। हाँ, साइबेरियन जो सारस आती है उसकी सबसे पसंदीदा अगर घास है तो है कुट्टू घास। एक प्रकार की घास होती है कुट्टू घास, जो उसकी सबसे पसंदीदा घास है। और जबकि मेंता और एंचा प्रकार की घास इसमें पाई जाती है। और इसमें पक्षी जो है फंसकर मरते हैं। ये घास थोड़ी इस प्रकार होती है, इसमें पक्षी जो है फंसकर मर जाते हैं, तो इसमें पक्षी फंसकर मरते हैं। और यहाँ पर दूसरा सर्पोद्यान खोला था। दूसरा सर्पोद्यान अगर कहीं खोला गया तो होता केवलादेव में खोला गया था। प्रथम सर्पोद्यान जो है वो आपका कोटा में खोला गया था। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने वाले कि राजस्थान का दूसरा सर्पोद्यान कहाँ पे खोला गया था। तो राजस्थान का दूसरा सर्पोद्यान जो है वो खोला गया था केवलादेव में, और पहला जो खोला गया था हमारा कोटा में खोला गया था। अब एक पक्षी है चकवा चकवी, एक विशिष्ट प्रकार का पक्षी होता है चकवा चकवी, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो चकवा चकवी पक्षी यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो चकवा चकवी जो पक्षी है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, केवलादेव में पाए जाते हैं। इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये धरती का पानी नहीं पीते हैं। अब ये कहानी भी हो सकती है नॉर्मल कि ये जो है वो धरती का पानी, ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बरसात का पानी पीते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो आपको पता, मेरे को पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो चकवा चकवी पक्षी जो होते हैं वो धरती का पानी नहीं पीते हैं, ये जो है वर्षा का पानी पीते हैं। और रामसर साइट में शामिल, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है, एक तो सांबर और एक कौन सा है, केवलादेव। ये तो सीधा ही पूछ लेता है राजस्थान में कितनी रामसर साइट है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक तो आपका सांबर है
और एक केवला देव को राष्ट्र इसमें शामिल किया गया। तो इसी के साथ जो हमारा दूसरा था केवला देव वो भी कंप्लीट होता है। अब जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है दर्रा अभ्यारण्य। कौन सा है? दर्रा अभ्यारण्य, उसकी हम बात करते हैं पहले। तो तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, और ये राजस्थान के 4 जिलों में स्थित है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़। पहला है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बूंदी। और जो दर्रा अभ्यारण्य है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बूंदी में स्थित है। और अभ्यारण्य दर्जा इसको 1955 में दिया गया था। इसको भी अभ्यारण्य दर्जा है 1955 में दिया गया था। और आपका जो रणथंभौर वाला है उसको 1955 में दिया गया था। इसको 1956 में दिया गया था। उसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा 1980 में दिया गया था। हम केवला देव वाले को 1981 में दिया गया था। इसको अभ्यारण्य दर्जा दर्रा वाला है उसको 1955 में दिया गया था। और इसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा वो 2012 में दिया गया था। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा है वो 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दे दिया गया था। अब इसका पहले जो नाम था इसका 2003 में यहाँ पर इसका नाम था राजीव गांधी अभ्यारण्य। 2003 में इसका नाम था राजीव गांधी अभ्यारण्य। और 2003 में भी इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बनाने के लिए इसको जो सिफारिश की गई थी, लेकिन इसको उस टाइम मना कर दिया गया था। 2003 में इसका नाम क्या था? राजीव गांधी अभ्यारण्य। इसके बाद 2006 में इसका नाम कर दिया था मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। आपको पता होगा कि कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स नाम की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। और यहाँ गागरून तोते पाए जाते हैं। यहाँ पर गागरून तोते पाए जाते हैं। और गागरून झालावाड़ यहाँ पर दुर्ग भी है। तो यहाँ पर जो मुकुंदरा हिल्स है, दर्रा जो अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गागरूनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अबली मिनी का महल, इसे बोलते हैं हाड़ौती का ताजमहल। अबली मिनी का महल दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और इसे बोलते हैं हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। तो अबली मिनी का जो महल है उसे क्या बोला जाता है? हाड़ौती का ताजमहल बोला जाता है। और इसके बाद में जो राजस्थान का ताजमहल जिसे बोला जाता है जसवंतगढ़ जोधपुर। जसवंतगढ़ जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल बोला जाता है, जबकि हाड़ौती का ताजमहल जो अबली मिनी के महल को बोला जाता है। दूसरा ये जो अभ्यारण्य है इसमें एक गुप्तकालीन शिव मंदिर है, बांडोली का शिव मंदिर। गुप्तकालीन शिव मंदिर स्थित है बारडोली। यहाँ पर बारडोली शिव मंदिर स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गुप्तकालीन एकमात्र गुप्तकालीन शिव मंदिर स्थित है। कहाँ पर? आपका दर्रा अभ्यारण्य में बोलते हैं बांडोली शिव मंदिर। बारडोली या बांडोली शिव मंदिर बोला जाता है। और आदि मानव शैलचित्र और भीम चौरी, ये देखो ये पूछा गया किसने? भीम चौरी। और आदि मानव शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसमें आदि मानव शैलचित्र और भीम चौरी यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पाया गया स्थित है। और यह सर्वाधिक जो वन्यजीव पाए जाते हैं वो एक तो है घड़ियाल। एक कौन सा है? घड़ियाल। और एक है सारस। तो घड़ियाल और सारस यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसी के साथ ये जो वीडियो हमारा हम यही समाप्त करते हैं इसको अगली क्लास में। और हाँ, एक चीज़ और, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है और राजस्थान में प्रस्तावित हो रहे प्रस्तावित। तो प्रस्तावित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सरिस्का अलवर। तो थोड़ा ध्यान रखना है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा। और प्रस्तावित कौन सा है? सरिस्का जो अलवर में है वो इस टाइम प्रस्तावित है। तो इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।